1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन जहाज को टेक ऑफ किए हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में हलचल मच गया। और वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों में उस पैसेंजर की जर्रा बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अलीम और आप देख रहे हैं अलीम वॉइस। मेरे दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वाकया की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से शुरू हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सीएटल तक टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था, ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सीएटल तक पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी ये पैसेंजर उस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउड था। ठीक 2:50 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी हुई एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मिस, मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास बैठ जाए। फ्लोरेंस जब डैन कूपर के पास आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट के 8 स्टिक्स मौजूद थे। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर के टोटल 3 डिमांड्स थी। एक, उसको 5 बजने से पहले $2 लाख कैश और 2 पैराचूट और सीएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में फ्लोरेंस को इनडायरेक्ट ये भी बोला, अगर कोई गलती हुई तो मैं बम फोड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा उस जहाज में 35 पैसेंजर्स भी थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले वाकया का बिल्कुल भी इल्म ना था। फ्लोरेंस डैन कूपर के डिमांड्स को लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरे एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना था, वो अब ये इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि यह अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था, जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज FBI ने फैसला किया कि हाईजैक के सारे डिमांड्स को पूरी की जाए। जाहिर है कि अथॉरिटीज को यह भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनट में ही सीएटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश कर रही थी और बकिया 35 पैसेंजर्स, जो उस सारे वाकया से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सीएटल के नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट को इकट्ठा किए गए, जिनके नंबर्स को नोट किया गया और करीबी डाइविंग क्लब से 2 पैराचूट की जोड़ियां भी अरेंज कर ली गई। 5:45 पर जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को एक बैग और 2 पैराचूट्स फराहम किए गए और साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी डिमांड्स को पूरा कराने के बाद डैन कूपर 35 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को जहाज उतरने की इजाजत दे दी, जबकि पायलट्स और 2 क्रू मेंबर्स को जहाज में रहने को ही कहा। उस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक और बार टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी हुई टीना के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी, जो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गेट्स और फ्लैप्स खुले रहे, 10,000 फीट एल्टीट्यूड हो और 320 किलोमीटर पर स्पीड हो और जहाज सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स को पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की कमी की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रीनो या फिनिक्स।
डैन कूपर ने रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना कर दिया गया, लेकिन वो अपनी स्लो स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से इन्होंने जहाज के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की तरफ रवान दवां था। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना को कॉकपिट में जाने को कहा, जहां 2 पायलट्स और एक क्रू मेंबर मौजूद थी। टीना कॉकपिट के दरवाजे को बंद करने के लिए फिरी। उसने आखिरी बार इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और वो वहां से छलांग लगा ली। उसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जहाज रीनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। ना सिर्फ जहाज में बल्कि उस वाक़ये के बाद डैन कूपर का कोई अता पता ना चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों में धोखा देकर कहां चला गया? ये केस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मेरे वीडियो के अंदर कोई कमी बेशी है तो कमेंट सेक्शन में उस कमी बेशी को लिख दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।